क्या सच में अगर कौवा आपके घर आए तो ये सिर्फ एक पक्षी का आना है या फिर शनि देव का कोई गहरा संकेत? क्या आपकी किस्मत बदलने वाली है या आने वाला है कोई बड़ा इशारा? आज की यह कहानी सुनने के बाद आप कभी भी कौवे को साधारण पक्षी नहीं समझेंगे। बहुत समय पहले नदी किनारे बसे एक शांत गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। उसका परिवार सीधा सादा था, मेहनत करता था, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। मोहन सुबह से शाम तक काम करता, पर पैसा टिकता नहीं था। जहां नौकरी मिलती कुछ दिनों में छूट जाती, जहां व्यापार शुरू करता नुकसान हो जाता। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। पिता बीमार रहने लगे, माँ हमेशा चिंता में डूबी रहती। मोहन रात को आसमान देखकर सोचता, आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों है? गांव के लोग कहते शायद समय खराब चल रहा है, कुछ लोग कहते शनि की दशा भारी है, पर मोहन इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक दिन शनिवार की सुबह आसमान पर हल्के बादल थे, हवा बिल्कुल शांत थी। मोहन जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर बाहर आया, उसने देखा एक बड़ा काला कौवा उसके दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बिना डरे मोहन को देख रहा था। फिर उसने जोर से 3 बार कांव कांव की। मोहन ने हाथ हिलाकर उसे भगाना चाहा, लेकिन कौवा उड़ा नहीं। वो कुछ कदम दूर जाकर फिर बैठ गया। माँ बाहर आई। उन्होंने जैसे ही कौवे को देखा, माथे पर हाथ रख लिया। धीरे से बोली, बेटा ये संकेत है। मोहन बोला, माँ हर चीज में संकेत मत ढूंढो। माँ बोली, बेटा कई बार प्रकृति पहले बता देती है जो इंसान बाद में समझता है। मोहन हंसकर अंदर चला गया। लेकिन उसी दिन दोपहर को एक आदमी बाइक से घर आया। वो शहर की एक कंपनी से था, जिस नौकरी के लिए मोहन ने महीनों पहले आवेदन किया था। उसका इंटरव्यू कॉल आया था। पूरा घर खुश हो गया। माँ बोली, देखा सुबह ही संकेत मिल गया था। मोहन फिर भी चुप रहा। अगले हफ्ते शनिवार आया, फिर वही कौवा। इस बार वो छत पर बैठा और लगातार आवाज लगाने लगा। मोहन परेशान हो गया। उसने पत्थर उठाया, लेकिन माँ ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोली, ऐसा मत करना, कौवे को कभी अपमानित नहीं करते। उन्होंने रसोई से रोटी लाई, उस पर थोड़ा सा तेल लगाया और आंगन में रख दी। कौवा नीचे आया, रोटी खाई और उड़ गया। उसी शाम मोहन को पता चला कि उसका वर्षों पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। अब मोहन के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में ये सब जुड़ा हुआ है या बस सहयोग है? उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह गांव के मंदिर गया। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठे थे। मोहन ने सब कुछ बताया। पुजारी मुस्कुराए, बोले, बेटा हर कौवा शनि देव का दूत नहीं होता, लेकिन कुछ घटनाएं संकेत बन जाती हैं। जब जीवन रुक जाए और अचानक प्रकृति बार बार ध्यान खींचे तो समझो संदेश है। मोहन ने पूछा, फिर क्या करूं? पुजारी बोले, शनिवार को जरूरतमंद की मदद करो, कौवे को दाना दो, किसी का अपमान मत करो और कर्म ठीक रखो। शनि देव न्याय के देवता हैं, डर के नहीं, कर्म के। मोहन ने वही किया। हर शनिवार सुबह जल्दी उठता, पीपल के पास दीपक जलाता, कौवों को रोटी खिलाता, बुजुर्गों का सम्मान करता। धीरे धीरे सब बदलने लगा। नौकरी लग गई, पिता की तबीयत सुधरने लगी, घर के झगड़े खत्म होने लगे, चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कुछ महीनों बाद एक शनिवार फिर वही कौवा आया। इस बार वह शांत था। आंगन में उतरा, मोहन के पास आया, रोटी खाई और बिना आवाज किए उड़ गया। माँ बोली, अब संकेत पूरा हो गया, बुरा समय जा चुका है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, संकेत पक्षी नहीं देता, संकेत समय देता है और प्रकृति सिर्फ उसे दिखाती है। तभी से मोहन हर किसी से कहता, अगर कौवा आपके घर आए उसे भगाओ मत, पहले अपने जीवन को देखो। कहीं कोई चेतावनी तो नहीं, कहीं कोई अवसर तो नहीं, कहीं कोई बदलाव तो नहीं। क्योंकि कई बार जो हमें साधारण दिखता है वही सबसे बड़ा संदेश लेकर आता है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकृति संकेत देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस दिन वो कौवा शांत होकर उड़ गया, उसी दिन से मोहन की जिंदगी में कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब हर शनिवार सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन के घर के बाहर हल्की हवा चलती, पेड़ों के पत्ते सरसराते और कुछ ही देर में वही काला कौवा आकर छत पर बैठ जाता। अब वो जोर से आवाज नहीं करता था, बस चुपचाप बैठकर आंगन की ओर देखता रहता। मोहन समझ चुका था, ये डर का नहीं, संकेत का समय है। वो रोज की तरह स्नान करता, दीपक जलाता, शनिदेव का नाम लेता और रोटी के छोटे टुकड़े आंगन में रख देता। कौवा नीचे आता, धीरे धीरे खाता और उड़ जाता। एक दिन गांव के कुछ लोग ये सब देखने लगे। उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया। कोई बोला, अब कौवा तेरी किस्मत बदल देगा क्या? दूसरा बोला, अगर ऐसा होता तो सब अमीर हो जाते। मोहन बस मुस्कुराया, क्योंकि अब उसके अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसे पता था, बदलाव बाहर नहीं,
अंदर शुरू हुआ है। कुछ दिनों बाद जिस कंपनी में मोहन ने नौकरी शुरू की थी, वहां अचानक बड़ी समस्या आ गई। कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया। पूरा ऑफिस डर गया। मोहन भी घबरा गया। उस रात वो घर लौटा, चुपचाप बैठा रहा। माँ बोली, बेटा, जब अच्छे दिन आने लगते हैं तब परीक्षा भी साथ आती है। अगले दिन शनिवार था। सुबह कौवा आया, लेकिन इस बार वो सीधे दरवाजे पर बैठा और लगातार मोहन को देखने लगा। मोहन समझ गया, आज कुछ खास है। वो मंदिर गया। वहां वही वृद्ध पुजारी मिले। मोहन ने अपनी परेशानी बताई। पुजारी बोले, जब डर सामने खड़ा हो तब कर्म मजबूत रखो, भागो मत, सामना करो। मोहन वापस लौटा। सोमवार को ऑफिस गया, जहां सब लोग डरकर छुप रहे थे। वहां मोहन ने आगे बढ़कर समस्या का हल बताना शुरू किया। उसने कई घंटे मेहनत की, पुराने रिकॉर्ड ठीक किए, नई योजना बनाई। मालिक ने सब देखा। कुछ दिनों बाद जब निकालने की सूची आई तो मोहन का नाम उसमें नहीं था, बल्कि उसे पदोन्नति मिली। अब गांव के वही लोग जो हंसते थे, चुप थे, सब पूछने लगे, आखिर ऐसा कैसे हुआ? मोहन बस इतना कहता, कौवा भाग्य नहीं बदलता, वो सिर्फ याद दिलाता है कि समय बदल सकता है। धीरे धीरे मोहन ने गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू की। शनिवार को भोजन बांटता, प्यासे जानवरों के लिए पानी रखता, कौवों को दाना डालता, बुजुर्गों की सेवा करता और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी का बुरा नहीं सोचता था। कुछ महीनों बाद बरसात का मौसम आया। एक रात भयंकर तूफान उठा। तेज हवा, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। गांव के लोग घरों में बंद थे। तभी वही कौवा बार बार मोहन की खिड़की पर आकर टकराने लगा। मोहन ने खिड़की खोली। कौवा उड़कर बाहर गया, फिर वापस आया, जैसे बुला रहा हो। मोहन लालटेन लेकर उसके पीछे गया। थोड़ी दूर खेतों के पास पहुंचा। वहां उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी कीचड़ में गिरा पड़ा था। अगर देर हो जाती तो उसकी जान जा सकती थी। मोहन तुरंत उसे घर लाया, इलाज कराया। सुबह पता चला वो आदमी शहर का बड़ा व्यापारी था। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी ने मोहन को शहर बुलाया और कहा, जिसने जान बचाई मैं उसका जीवन संवार दूंगा। उसने मोहन को व्यापार में साझेदारी दी। अब मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। हर शनिवार वो पहले की तरह रोटी रखता और कहता, धन्यवाद, क्योंकि संकेत चाहे जहां से मिले, सम्मान हमेशा होना चाहिए। सालों बाद जब मोहन बहुत सफल हो गया, एक शनिवार सुबह वो आंगन में बैठा इंतजार कर रहा था, पर कौवा नहीं आया। पहली बार न आवाज, न परों की आहट। मोहन उदास हो गया। माँ मुस्कुराई, बोली, अब उसे आने की जरूरत नहीं। जिसे रास्ता दिखाना था दिखा चुका। मोहन की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। उस दिन उसे समझ आया, कभी कभी ईश्वर सीधे नहीं आते, वो संकेत भेजते हैं, कभी इंसान के रूप में, कभी समय के रूप में और कभी एक साधारण से कौवे के रूप में। अगर अगली बार आपके घर भी कौवा आए तो सिर्फ भगाए मत, एक पल रुकिए, सोचिए, शायद जिंदगी आपको कुछ कहना